भुखमरी में बिहार सबसे नंबर 1, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1। आप ये ले लीजिए, इनकम जो होता है प्रति व्यक्ति आय, उसमें 24वां नंबर पर बिहार। क्या विकास किया आप बिहार का? तो जनता पूछेगी ना भाई, हमने आपको 20 साल दिया, आपने हमें क्या दिया? एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हम रोजगार 1 करोड़ रोजगार दिए हैं, वहीं देखा जाता है कि हर रोज पटना के गर्दनीबाग में लोग धरना देते हुए नजर आते हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट देते हैं, तो कभी संविदा शिक्षक देते हैं, कभी नियोजित शिक्षक देते हैं, कभी महिला कर्मी देती रहती हैं, कभी रसोइया देती रहती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? कि आप सत्ता में बैठ के खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप पब्लिक में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप यही सिखा रहे हैं ना कि हम भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तुम भी गुंडागर्दी करो, तुम लोग आपस में लड़ते रहो और बिहार की जनता बर्बाद होती रहेगी, यही चाहते हो आप लोग। बिहार के विकास पर एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता है। बिहार की नई भविष्य की परिकल्पना करने की आवश्यकता है कि नई भविष्य कैसे तय की जाएगी। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, अब उनको घर में बैठ के नाती पोता खिलाना चाहिए तो झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हमारे साथ है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू राय। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या आईपी गुप्ता के साथ ये काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज उन्होंने 3 लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित किया है, क्या इसका क्या रीज़न है? देखिए, पार्टी है तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगी ही, जात से जमात की ओर बढ़ेगी। इससे पहले उनका पान आंदोलन चल रहा था और अब ये पार्टी बन चुकी है। जब पार्टी बन चुकी है तो लोग तो आएंगे ही, तो तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं और इनकी जो विचारधारा है उसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग इनको कहाँ तक लेके जाएंगी? जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक लेकर जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब साथ भीड़ जुड़े हैं तो फिर कहना क्या, आसमान तक ले जाना होगा। आसमान तक? क्या बिहार में आपके हिसाब से बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत तो है बदलाव की। पिछले 20 वर्षों से मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी लगातार जो बिहार की कुर्सी पर जमे हुए हैं, हमें लगता है कि अब उन्हें इस्तीफा देने की, मतलब हटने की, कुर्सी से हटने की आवश्यकता है। मतलब इस बिहार में, हाँ, बिहार में लगातार जो देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, महंगाई तो खैर केंद्र लेवल से बढ़ाई जा रही है, उसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है बिहार में। पलायन की बात कर ले, बिहार से हजारों लोग बाहर जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हम रोजगार 1 करोड़ रोजगार दिए हैं, वहीं देखा जाता है कि हर रोज पटना के गर्दनीबाग में लोग धरना देते हुए नजर आते हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट देते हैं, तो कभी संविदा शिक्षक देते हैं, कभी नियोजित शिक्षक देते हैं, कभी महिला कर्मी देती रहती हैं, कभी रसोइया देती रहती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है कि हमारे बिहार की जनता आखिर क्यों परेशान है? अगर आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना, ताकि हमारे देश के, हमारे समाज की, हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं वो अच्छे हों, सुरक्षित हों। सबसे बड़ा तो सुरक्षा। अब डर लगने लगा है लोगों को, कब कहाँ किसका मर्डर। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि दिन दहाड़े हॉस्पिटल में तो छोटी बच्ची का रेप हो जा रहा है, ये कांड अभी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं, पहले नहीं जिस तरीके से पहले लोग कहते थे जंगल राज था, दिन दहाड़े गोली चल जाती थी, अभी भी तो वही चल रहा है। हमें लगता है कि जंगल राज से कहा जो गया था वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। देखिए, हमेशा से ये होता है, इतिहास गवाह है कि जब भी दलित, शोषित, वंचित का आवाज़ उठाने वाला कोई इंसान पैदा लेता है इस धरती पर, तो उसे चोर, पता नहीं और क्या क्या साबित कर दिया जाता है, चोर, गुंडा, मवाली बना दिया जाता है। आप देखेंगे हमारे समाज में एक परसेप्शन क्रिएट है कि एक वर्ग के लोगों को बाहुबली कहा जाता है और दूसरे वर्ग के लोग वही काम करते हैं तो उनको कुख्यात अपराधी कहा जाता है। तो ये परसेप्शन हमारे समाज ने क्रिएट किया था। जहाँ तक हमारी जानकारी है, पटना नगर निगम को लेकर कहा गया था कि जो जंगल राज आप लोगों ने बना दिया, ये पूरे बिहार को लेकर नहीं कही गई थी। और जहाँ तक उस समय की बात है, तो उस समय तो बहुत सारी कमियाँ थी। उस समय बिजली का अभाव था, उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, उस समय बिहार में उतने पुलिसकर्मी नहीं थे, सुरक्षा कर्मी नहीं थे, उस समय लोग उतने जागरूक नहीं थे, तब वो स्थिति थी। और आज हम 20 साल बाद भी वही घिसा पिटा कैसेट बजा रहे हैं, तो ये लगता है तो ये तो फिर मूर्खता है। भाई, हम आए हैं तो हम क्या बेहतर करेंगे, हम ये बताएंगे ना। अब हमारी पार्टी आईआईपी पार्टी, आप हमसे ये पूछेंगे ना कि हम जब आएंगे सत्ता में, सरकार में, तो हम क्या करेंगे? कि हम बताएंगे अच्छा फलनवा नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, फिर हम में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? तो ये जो घिसा पिटा कैसेट बजाया जाता है ना सत्ता पक्ष वालों के द्वारा, एनडीए वालों के लिए, कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, हमें लगता है कि ये घिसी पिटी कैसेट बंद कर देनी चाहिए और बिहार के विकास पर एकजुट होकर बोलने की आवश्यकता है। बिहार की नई भविष्य की परिकल्पना करने की आवश्यकता है कि नई भविष्य कैसे तय की जाएगी, इस पर बात करने की आवश्यकता है। बिहार में इतना पलायन हो रहा है, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, वही चीज़ तो कह रहे हैं। अभी इस पे होनी चाहिए बात, विकास पे होनी चाहिए बात, शिक्षा पे होनी चाहिए बात, बेरोजगारी पे होनी चाहिए बात, महंगाई पे होनी चाहिए बात, सुरक्षा पर होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा
शिक्षा पर होनी चाहिए, उस पर बात करते ये लोग नहीं नजर आते। ये लोग का बस एक ही काम रह गया है, आरोप प्रत्यारोप। ये उस पे आरोप लगाएंगे, ये उस पे लगाएंगे, ये बोलेंगे तुम अनपढ़, ये बोलेंगे तुम अनपढ़। अरे भैया तुम लोग आपस में लड़ते रहो और बिहार की जनता बर्बाद होती रहेगी, यही चाहते हो आप लोग। तो ये बंद करिए। ये उसको गांव में कहते हैं ना कि कुत्ता बिल्ली का जो लड़ाई, वो वाली स्थिति आ गई है। अभी आप देखे होंगे कि हाल ही में बिहार बंदी हुआ था, किस तरह से सरेआम गुंडागर्दी किया गया बिहार की सड़कों पर, यहाँ तक कि महिलाओं को मारा गया। प्रसव से एक महिला जा रही थी, उनको उनकी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। तो ये सब क्या चल रहा है भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन होते हैं, धरना देने का राइट्स है हमें आपको, लेकिन शांतिपूर्वक धरना दिया जाता है, गुंडागर्दी नहीं किया जाता है। और ये सत्ता वाले लोग कर रहे हैं, तो उनको मतलब समझिए कि आप सत्ता में बैठ के खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप पब्लिक में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप यही सिखा रहे हैं ना कि हम भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तुम भी गुंडागर्दी करो। कल को पब्लिक उग्र होगा तो आप कहिएगा अच्छा पब्लिक गुंडा, आप उस पर लाठी चलवा दीजिएगा। और आप खुद नेता होकर उग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप खुद नेता होकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, तब उसका क्या न्याय है? फिर तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है इतना अहंकारी हो चुका है कि उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बचानी है तो अपनी कुर्सी, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। अपनी कुर्सी कैसे बचेगी वो उसके। बिहार के विकास की जहाँ बात करें, वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जनता बोलती है कि नीतीश कुमार 20 साल में बहुत कुछ किए हैं, उनको दोबारा लाएंगे। तो ये देखिए हर चीज़ का एक लिमिट होता है। एक मुख्यमंत्री 20 साल तक रहेंगे तो और लोगों को मौका कम मिलेगा। और भी तो लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी भी तो हैं, हमारे विपक्ष में भी तमाम नेता हैं जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, सत्ता पक्ष में ही उनके अलावा अन्य चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं है। तो भाई एक ही आदमी 60-60 साल तक रहेगा तो बाकी लोगों को मौका कम मिलेगा। और जब एक ही आदमी विराजमान रहेगा तो सिंपल सी बात है, वो विकास की धारा उस प्रकार से गतिशील नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, वो जोश नहीं मिलेगा, वो जुनून नहीं मिलेगा। क्योंकि उम्र भी तो देखिए ना, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, अब उनको घर में बैठ के नाती पोता खिलाना चाहिए, तो झूठ मूठ का बिहार को कहा जाता है कि उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। नहीं देखिए, हम तो नहीं ये बात कह सकते, लेकिन जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है उस पर ये टिप्पणी की जाती है। कभी वो क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं सम्राट चौधरी को, कभी वो विजय चौधरी को धक्का दे देते हैं, कभी वो क्या करते हैं ना कि आप ऐसे खड़े हैं, आपका ये बाला है वो छूने लगते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी देखी जा रही है उसकी वजह से उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है अच्छी नहीं है। हो भी सकता है कि वो बीमार हो शारीरिक रूप से, हो सकता है ना, बीमारी किसको नहीं। तो क्या इस बार बदलाव होगा? एकदम नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। जनता नए मुख्यमंत्री चाहती है, जनता चाहती है कि आप बिहार के विकास पर बात हो। नहीं तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को नहीं खदेड़ता जनता, उधर पंचायती राज मंत्री श्रवण कुमार को नहीं खदेड़ता जनता। मतलब इससे साफ पता मतलब क्या लग रहा है, ये बिहार में नेता लोग को ही मारा जा रहा है, तो फिर बिहार की जनता क्यों नहीं मारेगा भाई? आप वादा किए हम विकास करेंगे और आप सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। आप वादा किए कि हम आपकी बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, आप सिर्फ अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। आप वादा किए कि हम जो है बिहार को अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, भूखमरी में बिहार सबसे नंबर 1, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1। आप ये ले लीजिए, इनकम जो होता है प्रति व्यक्ति आय, उसमें 24वां नंबर पर बिहार। क्या विकास किया आप बिहार का? तो जनता पूछेगी ना भाई, हमने आपको 20 साल दिया, आपने हमें क्या दिया? आप कंपेयर करते हैं 15 साल पहले क्या था। अरे भाई कंपेयर का मतलब होता है हमारा राज्य और अन्य राज्य। हमसे पीछे निकला राज्य झारखंड हमसे आगे है, हमसे पीछे निकला राज्य उड़ीसा हमसे आगे है, हमारे बगल का राज्य बंगाल हमसे आगे है, हमारे बगल का राज्य उत्तर प्रदेश हमसे आगे। हम क्यों पीछे हैं? आपको कंपेयर करने का इतना ही शौक है तो इस पे कंपेयर करिए ना, डिबेट करिए, बताइए कि 20 सालों में हमारा बिहार पीछे क्यों है। तो नहीं, 15 साल पहले क्या हुआ था, 30 साल पहले क्या हुआ था? अरे भाई 30 साल पहले बहुत कुछ नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप माइक पकड़ के सवाल कर रही हैं, पहले पेपर में लिखाता था। उस चीज़ को आप कंपेयर करिएगा तो वो बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। ये समझने वाली चीज़ है। तो ये बेतुका बातें करना, बेतुकी चीज़ों को बोलना इन लोगों को रह गया। बस उलूल जुलूल बोलना है, कुछ भी बोल देना है। उधर एगो इसकी माता को गाली दे देना है तो उधर पिता को गाली दे देना है, और जनता को बस इसी में उलझा के रख देना है ताकि विकास की बात ना हो। IP गुप्ता जी को लेके क्या बोलेंगे? अगर वो आएंगे तो बदलाव होगा? नहीं, उनका बदलाव, उनकी शुरुआत ही बदलाव से हुई है। उनके समाज के साथ जो गलत हुआ उस गलत को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। तो जो इंसान अपने समाज में हो रहे गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो
समाज के साथ साथ पूरा राज्य में भी गलत अगर किसी के साथ होगा तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब इस आपको याद होगा जेपी आंदोलन पूरे भारत को लेकर हुआ था। जेपी आंदोलन से निकले जितने नेता थे सभी नेताओं ने ये दिखाया साबित करके कि वो राज्य में कुछ करने के लिए, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश कुमार जी भी शुरू में बहुत अच्छा काम किए, अब जाके डगमगा गए हैं। शुरू का 5 साल उनका वाकई सराहनीय रहा, उससे भी हम डिनाई नहीं करेंगे। तो उस समय जो नेता उसकी उपज थे, उन्होंने हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किया। इसी तरह की से इन्होंने जो आंदोलन किया है बीते दिनों 13 अप्रैल को इन्होंने गांधी मैदान भरने का काम किया, अपने समाज को एकजुट करके इन्होंने एक बुलंद आवाज़ दी, एक पहचान दी। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये बिहार के लिए भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ खुशबू राय जी थी जो कि अपना राय यहाँ बिहार के लिए दी है कि बिहार में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही आदमी 20 साल से सत्ता पर बैठा हुआ है, तो चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी अपनी सबकी राय होती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।